हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ऋतु की रसोई में आपका बहुत स्वागत है। तो आज ऋतु की रसोई में हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रि स्पेशल में लौकी का हलवा। ये लौकी का हलवा स्वास्थ्य से भरपूर है और सेहत से भरपूर है, क्योंकि लौकी वैसे भी पेट के लिए बहुत उसकी जो तासीर होती है ठंडी भी होती है। और इसके लिए देखिए मैंने बादाम ले लिए हैं लौकी का हलवा बनाने के लिए, और ये आधा मैंने लौकी ले ली है और इसको वॉश करके भी रख लिया है। और इस लौकी में डालने के लिए हमने मखाने का भी इस्तेमाल किया है। ये मखाना ले लिया है और ये 1 कटोरी चीनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने हलवा बनाने के लिए ये सारी चीज़ें ले ली। और ये घी है। घी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, केवल 1 से 2 चम्मच हम घी डालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस लौकी को छील लेते हैं। तो छीलने के लिए देखिए मैंने जो लौकी काट के रखी थी, मुझे लग रहा था कि वो कुछ ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया है। तो अब इसको हम छील लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इस लौकी को छील लेंगे। और छीलने के लिए लौकी जो है ना, लौकी थोड़ी सी मोटी रहेगी तो ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें जो गूदा होता है ना लौकी का, जो मोटी लौकी होती है उसमें ज़्यादा निकलता है। तो हमें ये पतली लौकी नहीं लेनी है, जो मुलायम होती है मोटी लेनी है, ताकि उसमें अच्छे से गूदा निकल आए, तो हलवा उतनी ही मात्रा में तैयार होता है। तो देखिए हमने छील लिया है इसको। तो अब इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने कद्दूकस करके रख लिया है। और अब इसको हम चलिए छौंक लगा देते हैं। अब ये गैस में मैंने कढ़ाई को रख दिया है और देखिए कढ़ाई हमारी गर्म भी हो चुकी है। अब इसमें हम ये जो घी लिया था हमने, इसमें से 1 चम्मच घी हम डालेंगे इसमें। लौकी के हिसाब से इसकी जो क्वांटिटी है उसी के हिसाब से हमें घी को डालना है। यदि लौकी आप ज़्यादा ले रहे हैं तो 2 से ढाई चम्मच आप घी ज़रूर डालिएगा। अदरवाइज़ क्या होगा ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आ पाएगा, इसलिए घी ज़रूरी है इसमें। तो 1 चम्मच मैंने घी डाला है, क्योंकि हमारी लौकी कम थी इस वजह से। ये देखिए इतना मैंने घी डाल दिया है। ये इस तरह से अब डाल देंगे इसको। तो अब देखिए घी डालने के बाद हमने लौकी को डाल दिया है इसमें। थोड़ा सा घी हमारा गर्म हो चुका था। घी थोड़ा सा जमा हुआ था, क्योंकि अब थोड़ा सा ठंडी का टाइम आ गया है ना, इसकी वजह से घी जमा हुआ था। तो उसको डाल के थोड़ा सा जब वो गर्म हो जाएगा घी अच्छे से, तब हमें इसमें लौकी को डाल देना है। और ये देखिए मैंने सारी लौकी को इसमें डाल दिया है। और लौकी का जब तक पानी जैसे कि पानी बहुत ज़्यादा लौकी छोड़ती है, तो हमको उसको 5 मिनट तक अच्छे से पकाना है। देखिए जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये पानी दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से। तो ये जब पानी जब जल जाएगा, तब हम इसमें सारी चीज़ें डालेंगे। जैसे हमें चीनी जो डालनी है, ये लौकी जब अच्छे से ड्राई हो जाएगी, इसका पानी सूखने के बाद, तब हम इसमें चीनी को डाल देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा पानी बहुत अच्छे से अब सूख भी चुका है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए आपको पानी कहीं भी नहीं दिख रहा है लौकी का। अब इसमें हम ये चीनी डाल देंगे। तो इससे क्या होता है ना, लौकी जब पानी से जब पकती है तो उतनी सॉफ्ट होती है। और उसके बाद चीनी जब हम डालते हैं, तो उसके बाद भी वो अच्छे से धीमी आंच पे बहुत अच्छे से पकती है। और जितनी लौकी हमारी मुलायम होगी, जितनी ही सॉफ्ट होगी, वो उतनी ही उसका टेस्ट आएगा। और इसके बाद जैसे हमने चीनी डाल दी है, अब उसी के बाद हमें ये बादाम भी इसमें डाल देना है, ताकि बादाम अच्छे से पक जाए उसके साथ। तो नहीं तो वो क्या है ना, दांतों के नीचे जब आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते बादाम। तो इसी के साथ ही हमें इसको भी पका लेना है। और ये इसमें हमने मखाने भी डाल दिए हैं। आप मखाने न डालना चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप चाहें तो काजू डाल सकते हैं, आप बादाम डाल सकते हैं, या जो खीर वाली चिरौंजी आती है उसको भी डाल सकते हैं। और नारियल का बूरा है, जितने भी ड्राई फ्रूट है, यदि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप वो सारी चीज़ें भी लौकी के हलवा में आप डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट तो किसी भी चीज़ में पड़ जाए तो बहुत टेस्ट आता ही है उनका। तो आप इसमें भी जितना चाहें आप डाल सकते हैं। हमें मावे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही मावे की ज़रूरत है, और ना ही आपको इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में घी भी यूज़ करना है। इतने से, और धीमी आंच पे हमें हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि जो गैस की फ्लेम होगी ना, उसको एकदम स्लो रखना है, ताकि ये कम से कम आधे घंटे तक हमारा हलवा अच्छे से पके। तो बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, एकदम मार्केट जैसे लगेगा आपको। और ये देखिए मैंने आधा गिलास के करीब में दूध डाल दिया है इसमें। आप दूध की मात्रा को भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ आधा गिलास दूध काफ़ी है। जितना मैंने लौकी लिया है उसके हिसाब से। यदि आप लौकी ज़्यादा लेते हैं तो आप दूध की मात्रा को बढ़ा दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए अब लौकी के साथ, जब दूध के साथ जब हम लौकी को पकाएंगे, तो वो एक अलग ही उसका टेक्सचर भी आ जाता है, और मावे का जो स्वाद आता है ना, मावे जैसा हो जाता है, क्योंकि हम दूध से मावा बनता है। और जब हम इसमें डालते हैं, दूध के साथ लौकी को पकाते हैं, तो उसमें वो अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती है लौकी दूध को। तो इससे क्या होता है ना, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए हमारी लौकी का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है बनके। और इसको दूध डालने के बाद भी मैंने कम से कम 5 से 10 मिनट तक अच्छे से धीमी आंच पे
पकाया था। तो ये जैसा आप देख पा रहे होंगे लौकी का हलवा बहुत ही लौकी का हलवा स्वादिष्ट बना है, बहुत टेस्टी बना है। जैसे इसकी खुशबू भी एकदम सोंधी सोंधी सी, एकदम मावे जैसी आ रही है। तो एक बार इस लौकी के हलवे को आप नवरात्रि में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा आपको। नवरात्रि में जिनका भी व्रत है वो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी। और ये रेसिपी लौकी के हलवे की आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।